नमस्कार। आप देख रहे हैं बोल बिहार न्यूज और मैं चंदन मिश्रा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे बोल बिहार न्यूज के मिथिलेश उपाध्याय जी। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्दा यह है कि पिछले दिनों आज आप लोगों को देखने को मिला होगा, बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक की बहाली हो रही है। एक टर्म उसका खत्म हो गया और दूसरे टर्म की बहाली प्रक्रियाधीन है। और पहले जो शिक्षक की बहाली होती थी उसमें नियम था कि जो एप्लीकेंट होंगे, जो आवेदक होंगे, उम्मीदवार, वो बिहार के मूल निवासी होंगे। लेकिन महागठबंधन की सरकार बनी, इंडिया गठबंधन एक बना और मुख्यमंत्री जी जो हमारे वर्तमान नीतीश कुमार जी है, इनको पीएम बनने की ख्वाहिश हुई तो इन्होंने यहां से डोमिसाइल नीति को हटा दिया और बोला कि देश के कहीं के लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एक जगह और लेके चलते हैं, अपने बगल के उत्तर प्रदेश में, वहां पे भी शिक्षक की बहाली आई हुई है। वहां पे उस नियमावली में साफ साफ लिखा गया है कि आवेदक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। आइए मिथिलेश जी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, हम बता रहे हैं आपको, जो बिहार है तो यह बिहार पहले से ही विगत कई दशक से बदनाम है कि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है। आपको अगर कोई भी काम कराना हो अदर स्टेट में तो बस डिमांड रखना है, तो डिमांड में हम सिर्फ इसी के लायक हैं कि जितना मजदूर की गरज हो, जरूरत हो आपको, तो हमारे बिहार से मांग कीजिए, हम पूरा करेंगे। इसका जो जीता जागता उदाहरण आपको दिखाएंगे कि यहाँ से बिहार से जो भी बस और ट्रेन जाती है अदर स्टेट के लिए, तो उस पर 90% जो भी आप जनगणना कीजिएगा, 90% उसमें बैठे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में मजदूर के रूप में ही जा रहे हैं। उनका वेशभूषा भी वैसा ही दिखाई पड़ता है और जितना भी वो अपना खाने पीने का बर्तन सारा चीज लेके चलते हैं। तो बेरोजगारी का अब दिखाना बिहार में क्या बेरोजगारी की दशा है, यह सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। लगभग हमारी जो भी दर्शक हैं उनमें कोई ऐसा नहीं है जिससे अनभिज्ञ हो। अब हम ये चीज जानना चाहते हैं कि हमारे बिहार में इतनी बेरोजगारियां है, एक एक आदमी को अगर तुलना किया जाए तो प्रत्येक घर में मैंने इस सपना देखा जाता है कि और कुछ हो चाहे नहीं हो, अगर घर है 5 आदमी 10 आदमी का अगर परिवार है तो उसमें एको आदमी का अगर सरकारी नौकरी है, चाहे कोई नौकरी है, तो उसका गुजर बसर चल जाएगा। तो हमारे यहाँ देखा जाता है कि घर में अगर 5 आदमी है तो कोई आदमी बाहर में मजदूरी करता है। नोट करने वाली बात है। अब हम कहते हैं कि हमसे तो किसी हाल में भी अगर तुलना किया जाए तो उत्तर प्रदेश विकसित में आ गया है। उसके पीछे हमारी नंबर है हमारे बिहार की, तो हम बेरोजगारी में भी तो उनसे पीछे हैं। हमारी संख्या बहुत अधिक है बेरोजगारी में, रोजगार के मामला में भी हम उनसे पीछे हैं। और उस बेरोजगारी को दूर करने की जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है, तो इनकी पहली ही सोच क्या पता नहीं क्या निकला। अब जड़ में हम जाते हैं थोड़ा, इस पर इसको अपने अंदाज से आप सोचिए कि नीतीश कुमार जी अगर पीएम का ख्वाब देख रहे हैं, तो ये तो हम पहले ही बताए हैं कि कहीं ना कहीं इनको उनके जो भतीजा कहिए या तेजस्वी जी को, लालू जी के सुपुत्र है, वो कह दिए हैं, तो चना के झाड़ पर चढ़ाए हैं कि आपको पीएम बना दिया जाएगा। अरे पहले संयोजक तो बन जाइए। अब तो वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। और आप पीएम का ख्वाब देख रहे हैं। पहले घर सुधारिए, पहले घर के लोगों को व्यवस्थित कीजिए। आज जो भी आवाज उठाता है तो उस पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। ये सब क्या है? आप एक बात बोले हैं कि ट्रेनों में भर के लोग जाते हैं। हाँ, खाली ट्रेनों में नहीं, प्लेनों में जाते हैं भर के। अब मजदूर ही बिहार से जाते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, पूरे देश में नंबर 1 कहीं विदेश में लोग रहता होगा तो बिहार का गोपालगंज। सही बात है। क्या करने जाते हैं वहां पे? मजदूरी करने। अब तो हाल ये भी हो गया है कि वहां भी 20-25 हजार के नौकरी पर जाकर के काम कर रहे हैं, पैसे पर। बेरोजगारी है। आज नीतीश जी के शासन हुआ, आज 20 साल से शासन में है, एक भी यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया?
एक भी बढ़िया कॉलेज बनवाया? तो अगर यूनिवर्सिटी बनेगी तब ना बच्चे पढ़ेंगे। हाँ हाँ, तब ना आगे बढ़ेंगे, तब नौकरी मांगेंगे। पढ़वे नहीं करेंगे तो नौकरी कहां से मांगेंगे? जाओ जाकर के कमाओ, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, जय जननायक में देखिए। तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही है, ये पॉइंट भी आपको नोट करने वाली है कि शिक्षित जब हो जाएंगे लोग तो अपना हक मांगेंगे। भीमराव अम्बेडकर जी भी, उनका भी उक्ति यही है कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। विदेशों में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। जिस जगह पर, जिस बिहार में चौक चौक पर, शहर शहर में एजुकेशन के लिए कैंप लगना चाहिए, एजुकेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए, कि किसी जॉब में जाने के लिए ऑफिस खुलना चाहिए कि यहाँ हमारे पास वैकेंसी है, आकर के अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, योग्यता दिखाइए और जॉब आपको मिलेगा। उस जगह पर जानते हैं किस चीज का ऑफिस खुलता है? विदेश भेजने का एजेंट का ऑफिस खुलता है कि आपको फलाने जगह, बेल्डर में, प्लम्बर में, राजगीर में, सऊदी में, अफ्रीका में, फलाना ठिकाना जगह पर आपको भेजा जाएगा, आप बेल्डर का काम कीजिएगा। बताइए, तो ये भी तो एक रोजगार हुआ चंदन जी। हाँ तो रोजगार है ये। लोग कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री है नहीं, यहाँ पे फैक्ट्री है मजदूर बनाने की। पूरे देश विदेश के लोगों को मजदूर का जरूरत होगा, इस फैक्ट्री से आकर के ले जाइए प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट बना के तैयार रखे हैं और हम एजेंट है तो हमको रोजगार नहीं मिला, तब भेजने का रोजगार मिला। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का आलम हम नंबर 1 बने हुए हैं। नंबर 1 बनना चाहिए, चाहे नीचे से बने चाहे ऊपर से बने, हमको 1 नंबर पर आना है और 1 नंबर पर हम हैं। धन्यवाद नीतीश कुमार जी, सुशासन की सरकार में। यूपी में आज जो निकला है, यूपी की बात देखिए, यूपी की बात हटा देते हैं हम। आगे किसी भी अदर स्टेट में आप जाइए, झारखंड का अभी आप देख लीजिए, झारखंड का हेमंत सोरेन जी का एक पेपर का न्यूज है कि झारखंड में किसी बाहरी को नौकरी नहीं लेने देंगे, नहीं लेने देंगे। ये क्या है? हमारे मुख्यमंत्री जी कभी कह सकते हैं? कहते हैं कि पूरा देश का है। ठीक है, पूरा देश का है तो अपना अपना राज्य वाला दे रहा है, देश का जो वैकेंसी निकलेगा उसमें पूरा देश का लोग भरेगा। आज जाके देखिए, जो प्रथम चरण का बहाली जो बीपीएससी से टीचर का हुआ है, 50% उसमें यूपी के लोग हैं। ये क्या है? हर स्कूल में जाके देखिए तो अगर 5 गो उसमें टीचर गए हैं तो 3 गो उसमें यूपी का गया है। अब यही सवाल है कि आखिर आप क्या दर्शाना चाहते हैं, बिहार को क्या दर्शाना चाहते हैं? हम आपको एक विगत कुछ पहले की बात बता रहे हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि विश्व में ये बात चलने लगी कि बहुत आर्थिक स्थिति भारत की कमजोर है। तो वहाँ के निवर्तमान जो प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी क्या कहते हैं उनको, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने सिनेमा पर जब मार हो रहा था खिड़की पर, उसका वीडियो करके या फोटो करके विदेशों में भेजी कि देखिए अगर हमारे यहाँ वैसी स्थिति थी, भुखमरी थी, आर्थिक स्थिति कमजोर होती तो आज सिनेमा पर भीड़ नहीं लगता। तो यह सब दिखाने की बात है। अंदर की क्या बात है? तो अंदर की बात है कि आपको देख कर भी तो समझने की बात है। आप कहीं ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि पीएम आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई बीजेपी का पीएम का उम्मीदवार होगा तो वह योगी आदित्यनाथ होंगे, जो खुद भी जान रहे हैं और जनता भी जान रही है। लेकिन आप महागठबंधन के पीएम होंगे कि नहीं होंगे, तब तक आप भारत के सारे लोगों को बिहार में नौकरियां बांट रहे हैं, छीट रहे हैं। तो यहाँ के बेरोजगार कहां जाएंगे? क्या कभी आपने सोचा है? नहीं सोचे हैं तो उसका नतीजा भी हो सकता है कि आपको भुगतना पड़ जाए। बीपीएससी के चेयरमैन ये बात तो एक अतुल जी यूपी से ही है। शिक्षा मंत्री का चेयर जो होता है सचिव, अभी बहुत डुगडुगी बजा रहे हैं कि बहुत अच्छा किए भी हैं, कुछ पाठक जी हैं, पाठक जी, के पाठक जी, वो भी यूपी से बिलोंग करते हैं। और सरासर ये आरोप लग रहा है कि जबरन जबरदस्ती। अब एक चीज, एक घटना आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए, नोट करने वाली एक चीज अब आपको एक घटना बताते हैं, इसी पर याद आ गया, डेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन बीपीएससी टीयर 2 का जो एग्जाम हो रहा था, उसी एग्जाम में 8 तारीख के एग्जाम में मौसम उस दिन बहुत गड़बड़ा गया था, बहुत धुंध हो गया था, समय से पहले जाड़ा का प्रकोप आ गया और धुंध हो गया था। और उस धुंध के कारण उत्तर प्रदेश से आने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं लगभग लेट हो गई थी।
और उस ट्रेन में यूपी के बच्चे एग्जाम देने आ रहे थे। जो दूर के थे वो तो पहले आ गए थे, लेकिन जो नजदीकी जो सीमावर्ती जिला के हैं वो उस ट्रेन से एग्जाम देने आ रहे थे। और एकाएक हमारे यहाँ के बच्चे भी सेंटर पर समय से पहुंचना था 8 बजे, 10 बजे रिपोर्टिंग करना था, 9 बजे 9-10 में रिपोर्टिंग करना था। एकाएक सेंटर पर जो मान लीजिए किसी दूसरे दूर के बच्चे हैं वो पहले आकर के अपना सेंटर पर बैठ जाते हैं और जब रिपोर्टिंग का समय होता है तो जाके चले जाते हैं। वो भी पहुंच गए थे, लेकिन उनके बैठने के बाद एक लेटर निकलता है बीपीएससी ऑफिस से कि आज जो होने वाली परीक्षा है 12 बजे से, इसको एक्सटेंड करके समय इसका बढ़ा करके 2:30 बजे से किया जाता है। ये क्या है? क्या कहना चाहते हैं? संजोग नहीं है। देखे अतुल प्रसाद जी की यूपी से ट्रेनें जो आ रही हैं लेट हो गई और उन बच्चों का एग्जाम छूट जाएगा, तो उन्होंने एग्जाम का समय जो है 12 बजे से खींच करके और ले जाकर 2:30 बजे से कर दिए। ये क्या है? अब चलिए, उसके बाद ये भी हो गया, एग्जाम हुआ, बहुत हंगामा हुआ, बच्चे उस समय से बहुत परेशान हो गए। औरत महिलाएं जो थी रात को लेट हो गया घर जाने में, उनको तकलीफ हो गया। उसके बाद एग्जाम वगैरह सब हो गया। उसमें 30 नंबर का भाषा का एग्जाम होता है। उसमें था कि 9 नंबर जो लाएगा वो ही पास माना जाएगा। उसके बाद उसका मेन जो सब्जेक्ट है वो कॉपी चेक होगा, चाहे उसमें अगर 80 नंबर भी लाया हो, 90 नंबर भी लाया हो, अगर भाषा में 9 नंबर नहीं आया तो उसको फेल माना जाएगा। पता नहीं क्या इंटरनल सर्वे हुआ, देखा गया कि कुछ बहुत सारे बच्चे भाषा में अपने सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, लेकिन भाषा में फेल हो गए हैं। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के अधिकतर छात्र भाषा के सब्जेक्ट में, जो भाषा का एग्जाम था 30 नंबर का, उसमें फेल थे। अतुल प्रसाद जी एकाएक खबर निकालते हैं बीच में एग्जाम होने के बाद कि भाषा का जो पेपर हुआ है जिसमें 9 नंबर लाना था उसको 0 किया जाता है, उसको नहीं माना जाएगा। केवल मेरिट जो बनना था मूल सब्जेक्ट पर, मेन विषय पर, उसी पर बनेगा। ये क्या है? ये क्या है? भाषा में हमारे यहाँ के बच्चे ज्यादा पास थे, यूपी के फेल थे, एकाएक बदल दिया गया। तो एक चीज और बताना चाहता हूं, यह चीज तो वही हो गई है कि जिस तरह, कुछ अब नाम नहीं रखना चाहूंगा, कुछ वैसे वर्ग के लोग होते हैं जो गांव का जैसे कि जजमानी करते हैं या कुछ गिरवी रखते हैं, तो कुछ ऐसे हैं कि गांव को बेच डालते हैं कि मेरा गांव है। आप जान रहे हैं कि किनको कह रहे हैं, हमारा इशारा आप समझ रहे हैं, तो उनको बेच दे रहे हैं। तो कहीं यह तो स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही कि हमारे बिहार को भी अब बेचा जा रहा है, गिरवी रख दिया जाता है। जो घटनाएं इतनी जो हुई, क्या इससे मुख्यमंत्री अनभिज्ञ थे, उप मुख्यमंत्री अनभिज्ञ थे, शिक्षा मंत्री तो कभी दिखते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। इसके खिलाफ में अगर कोई बच्चा मीडिया को कुछ बोल देता है तो अतुल प्रसाद जी उसको बैन कर देते हैं कि आजीवन तुमको अब ये एग्जाम नहीं होने देंगे। क्या स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई? यही जो पार्टियां चिल्ला रही थी कि बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी हो, बोलने, हम कुछ भी बोले, हम कुछ भी खाएं, यह सरकार तय नहीं करेगी। अब कहां गया अभिव्यक्ति की आजादी? क्या उस बच्चे का हक नहीं है कि अपने लिए, अपने जो उसके साथ हुआ है उसके खिलाफ में, उसके लिए मीडिया को कुछ बात बोल सके, बता सके? मीडिया तक बात जाएगी कहां से? हम एग्जाम अगर देंगे तो हम ही ना उसके बारे में डिटेल्स पूरा अधिक जानते हैं, हम ही को बैन कर दीजिएगा। ये अभिव्यक्ति की आजादी खत्म? तो खत्म ही है। अगर मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं तो जो भी धरातल पर होगा तो हम ही ना उसको जानते हैं, तो हम ही ना बोलेंगे। अब तो आप बैन कर दे रहे हैं, लेटर बजाते निकाल करके माफीनामा दिलवा रहे हैं। उसके तो बस एक सवाल का जवाब नीतीश कुमार जी और बिहार के सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि यूपी के मुख्यमंत्री अपना जो नोटिस निकालते हैं शिक्षक बहाली के, तो उसमें कहते हैं कि बिहार जो भी कैंडिडेट होगा वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, और बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, भारत के किसी कोने का कोई भी आकर हमारे बिहार में नौकरी कर सकता है। क्या हमारे यहाँ बेरोजगारी मिट गई है? हमारे यहाँ रोजगार के अवसर अब खत्म हो गए? क्या करना चाहते हैं आप? यह जवाब जरूर आप दीजिएगा, और बाकी जनता के हाथ में है।